गुड मॉर्निंग एवरीवन। केमिस्ट्री क्लासेस में आपका फिर से एक बार वेलकम है। तो जैसा कि आपने देखा था कि हमने अमाइन की बैक एक्सरसाइज की एनसीईआरटी की वीडियोस बनाई थी, तो आज मैं आपको सोल्ड एक्सरसाइज और साथ में जो इन टेक्स्ट क्वेश्चन है उसके वीडियो बना रहा हूँ। तो पहले मैं एक बार आपको शो करना चाहूँगा कि यहाँ क्वेश्चन कैसे मिलेंगे। तो अगर आप देखें मेरे पास अनसोल्ड बुक है, तो इस बुक में हमारे पास जैसे ही आप यूनिट देखेंगे, यूनिट शुरू होती है हमारी अमाइंस नाम से। तो इसमें हमारे पास ना दो तरह के क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। तो अगर आप देख पा रहे हो तो पहले तो ये इन टेक्स्ट क्वेश्चंस है, इस तरह से लिखा होगा 13.1 13.2 इन टेक्स्ट क्वेश्चंस। इसके अलावा जो कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे वो ब्लू कलर में होंगे, इस तरह से हमारे पास सोल्ड क्वेश्चंस होंगे। तो आज मैं पहले आपको सोल्ड क्वेश्चंस करा रहा हूँ, उसके बाद मैं इन टेक्स्ट क्वेश्चंस करा रहा हूँ। तो कोशिश करूंगा कि इस वीडियो में कंप्लीट करें, अगर नहीं होता तो आपको इसका एक पार्ट और भेजूंगा मैं। तो मैं आपको सीधा बोर्ड की तरफ लेके चलता हूँ, तो आप सीधा बोर्ड की तरफ कंसंट्रेट करिएगा। आपको बोर्ड क्लियर दिखाई दे? आई थिंक आपको बोर्ड दिखाई दे रहा है। तो लेट अस स्टार्ट, शुरू करते हैं हम लोग। तो पहले मैं क्वेश्चन रीड करूंगा, उसके बाद मैं उसको पूरा डिटेल एक्सप्लेन करूंगा। तो अगर हम लोग यहाँ देख पाए तो हमें जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि राइट केमिकल रिएक्शन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस। कुछ रिएक्शंस दी गई हैं, उसके लिए इक्वेशन मांगी है। तो पहली है हमारे पास रिएक्शन ऑफ इथेनॉलिक अमोनिया विद इथाइल क्लोराइड। तो यहां पर हमें क्या किया गया है, इथाइल क्लोराइड दिया गया है और अमोनिया की प्रेजेंस में। तो लेट करो कि ये मैंने इथाइल क्लोराइड लिया और ये हमें किसके प्रेजेंस में दिया गया है, अमोनिया की प्रेजेंस में। और अगर मैं यहाँ एरो के ऊपर लिख दूं इथेनॉल, तो ये आपका इथेनॉलिक अमोनिया बन जाएगा। अब बेटा जी आपने एक चीज का ध्यान रखना है, अगर आप ध्यान से देखो तो ये होफमैन अमोनोलिसिस है। अगर आप इसको देख पा रहे हो तो ये जो रिएक्शन बनेगी क्या बनेगी, होफमैन अमोनोलिसिस। तो इसमें वही पहले की तरह कंटिन्यू होगा, या लोन पेयर आएगा, चार डिफरेंस, स्लाइड नेगेटिव स्लाइड पॉजिटिव। ये अटैक करेगा कार्बन को। अगर आप कार्बन को अटैक कर रहे हो तो यहाँ से कौन रिमूव होगा, क्लोराइड, Cl नेगेटिव, जो मेरी पहले के वीडियोस में आप देख सकते हो, मैंने डिटेल बताया। तो N पे कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। तो N पॉजिटिव तो रखेगा नहीं, तो एक बॉन्ड जो N और H का था वो N पे शिफ्ट होगा। तो अगर मैं यहाँ आपसे पूछूं तो साइड प्रोडक्ट क्या निकला, HCl निकला। बाकी पार्ट को जोड़ के लिखिए क्या बनता है। तो बाकी पार्ट बनता है CH3 CH2 NH2। तो ये हमारे पास क्या बना, अगर मैं आपसे पूछूं तो इथाइल अमीन। कितने डिग्री बना है, 1 डिग्री अमीन बने हमारे पास। क्लियर, इथाइल अमीन 1 डिग्री। फर्दर इसको भेज देंगे, तो मैं अब यहीं चला रहा हूं इसको, मैं अलग अलग स्टेप्स में नहीं कर रहा। फर्दर क्या करेंगे, फिर से इथाइल क्लोराइड से ट्रीट करेंगे, सेम यही अटैक, यही सॉरी यहाँ अटैक होगा, यही रिलीज होगा, फिर वही HCl निकलेगा। तो साइड प्रोडक्ट क्या निकला, HCl। तो अगर मैं अब आपसे पूछूं तो ये कितने डिग्री अमाइन बनी हमारे पास, 2 डिग्री अमाइन बनी। फर्दर फिर एक बार फिर से ये लिया हमने, फिर दोबारा अटैक, फिर HCl रिलीज। तो ये मेरे पास कितने डिग्री बनेगा, अगर मैं आपसे पूछूं तो ये हमारे पास बनेगा 3 डिग्री अमाइन बनेगा। 3 डिग्री अमाइन के बाद अगर फर्दर इसको ट्रीट किया जाए, फिर दोबारा से एक बार, तो फिर क्या होगा, ये अटैक, ये रिलीज। ये जो हमारे पास बनेगा, ये कौन बनेगा हमारे पास, क्वाटरनरी सोल्ट। तो अगर मैं आपसे पूछूं तो ये रिएक्शन मैं आपको पहले करवा चुका हूं होफमैन अमोनोलिसिस के नाम से। तो ये जो रिएक्शन रहेगी होफमैन अमोनोलिसिस रहेगी। क्लियर सबको? अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 2। पिछली बार एक बच्ची ने कहा था कि नीचे से बोर्ड नहीं दिख रहा, तो मैं कोशिश करूंगा कि सेंटर में चलूं बोर्ड के। फिर भी अगर आप दिक्कत हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते। नेक्स्ट के ऊपर चले अगर हम लोग, तो नेक्स्ट में बी पार्ट में कह रहे हैं कि अमोनोलिसिस ऑफ बेंजाइल क्लोराइड, कि बेंजाइल क्लोराइड की अमोनोलिसिस करनी है। एंड द रिएक्शन ऑफ अमीन सो फॉर्म्ड विद 2 मोल्स ऑफ मिथाइल क्लोराइड। तो मतलब क्या करना है हमने, सबसे पहले तो हमें बेंजाइल क्लोराइड दिया है, तो ये मैं अगर ग्रुप ले लेता हूं, तो ये हमारा बेंजाइल क्लोराइड C6H5 CH2Cl, इट इज बेंजाइल क्लोराइड। तो इसको किसके साथ ट्रीट किया गया, अमोनिया के साथ। ठीक है, वही किसके प्रेजेंस में, अल्कोहल के प्रेजेंस में, इथेनॉल C2H5OH। तो यहां पर भी ऑफ में नहीं होगी,
एक स्टेप तक चलानी है हमें, तो वही सिंपल एन कहाँ अटैक करेगा, यहाँ पर क्या रिमूव होगा, क्लोरीन, ये शिफ्ट हो जाएगा। तो ये आपके पास प्रोडक्ट बनेगा। अगर मैं पूछूं यहाँ पे, तो ये बेंजाइलअमीन बन गया आपका, ये बन गया आपका बेंजाइलअमीन पहले स्टेप के बाद। बेंजाइलअमीन बनने के बाद इन्होंने कहा है कि आप लिखना चाहे तो नाम लिख सकते हैं और नहीं लिखना चाहे तो मत लिखिए, वो आपकी मर्जी रहेगी। तो मैं लिख देता हूँ बेंजाइलअमीन। फिर फर्दर स्टेप में इसको किसके साथ ट्रीट किया गया, मिथाइल क्लोराइड के साथ। तो ये मैंने मिथाइल क्लोराइड लिया, फिर ये अटैक होगा, यहाँ से रिलीज होगा, बॉन्ड शिफ्ट होगा, HCl साइड प्रोडक्ट निकला। तो अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ हमारा ग्रुप लगा, बेंजाइल ग्रुप लगा, इधर कौन सा ग्रुप लगा, CH3। तो ये आपका बनेगा। तो अगर अब आप इसका नाम लिखना चाहें तो आप इसका नाम भी लिख सकते हो, एन मिथाइल बेंजाइलअमीन लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। फर्दर क्योंकि इसने 2 मोल्स कहे हैं, तो फिर एक बार फिर से CH3Cl के, फिर वही सेम पहले की तरह, ये अटैक, ये रिलीज। तो अगर मैं यहाँ देखूं तो ये आपका प्रोडक्ट बनेगा, ये बन गया आपका प्रोडक्ट, ये आपका। तो 3 डिग्री अमाइन बनी है हमारे पास। और अगर आप इसका नाम लिखना चाहें तो आप इसका नाम चाहें तो IUPAC में लिख सकते हो NN, क्योंकि दोनों मिथाइल एन से जुड़ी हुई हैं, डाई मिथाइल बेंजाइलअमीन। आप इस तरह से इसका नाम लिख सकते हो। या फिर अगर आप अमोनिया मान के करना चाहे तो उसी हिसाब से कर लीजिए, वो आपकी मर्जी रहेगी। फिर आपको फिनाइल मानना पड़ेगा, फिर आपको क्या मानना पड़ेगा, इसको फिनाइल मानना पड़ेगा। तो फिर आप लोग क्या नाम लिख सकते हो, NN डाई मिथाइल, फिर इसको क्या मानना पड़ेगा हमें, फिनाइल। तो नाम क्या पड़ेगा, NN डाई मिथाइल फिनाइल, ये फिनाइल हो गया मिथेनामीन। तो मेरे रिकमेंडेशन यही रहेगी कि आप इस तरह से लिखिए इसको। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 13.1। अब मूव टू क्वेश्चन नंबर 13.2। 13.2 क्वेश्चन नंबर देखिए क्या कहते हैं, लेटर से आप लोग अपनी बुक्स में भी पढ़िए, मैं भी पढ़ रहा हूं। कहता है कि राइट केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग कन्वर्जन। तो कन्वर्जन तो मैंने आपको पहले ही पूरा डिटेल में बताया है, बट लेटर सी फिर भी देख लेते हैं। तो पहला कन्वर्जन है हमारे पास इस तरह से, इथाइल क्लोराइड दे रखा है हमें, और इथाइल क्लोराइड को कन्वर्ट किया गया है प्रोपाइलअमीन के अंदर। तो ये हमारा प्रोपाइलअमीन है, इसके अंदर इसको कन्वर्ट किया गया है। तो लेट अस सी कैसे कन्वर्ट करना है। अब मेथड याद करिए, यहाँ कितने कार्बन थे, 2, यहाँ कितने कार्बन है, 3। तो हमें कार्बन इंक्रीज करने हैं, तो हम लोग साइनाइड मेथड लगाएंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके साथ KCN अल्कोहल ट्रीट कर देंगे। ये हीट किया मैंने, तो ये आपका प्रोडक्ट बन गया CH3CH2 C ट्रिपल बॉन्ड है। तो ये हमारा इथाइल साइनाइड बनेगा। अब आप इसकी रिडक्शन कर दीजिए, किसी तरह भी कर सकते हो, LiLH फॉर ड्राई ईथर कर दो, या जो भी आपका मन करे, कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट XYZ आप किसी की मदद से कर दीजिए। क्लियर। सेकंड पार्ट देखिए, जो इसी में बी पार्ट है कन्वर्जन में। यहां पे हमें क्या दिया गया है, बेंजाइल क्लोराइड, और हमें इसमें भी क्या करना है, एक कार्बन इंक्रीज करना है। एक कार्बन इंक्रीज करना है। अगर इसका यूपीएससी नेम लिखना चाह रहे हो तो फिर आप लोग इसको 1 मान लो, इसको 2 मान लो, इसको साइड चेन मान लो, तो 2 फिनाइल इथेनामीन हो सकता है। फिर वही साइनाइड मेथड सेम जैसे ऊपर किया था अगेन, तो बार बार बताना पड़ रहा है, आपको आता भी है अब ये। तो ये अल्कोहल के साथ हम लोग इसको ट्रीट करेंगे, तो ये आपका साइनाइड ग्रुप लगेगा। फिर फर्दर कोई भी रिडक्शन का मेथड यूज करिए और आपको आपका प्रोडक्ट मिल सकता है। क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर था 13.2। तो नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 13.3। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे ना इस बुक में एक थोड़ी दिक्कत है कि यहाँ पर ये शो नहीं करता कि इसको गैसियस मीडियम में चाहिए या फिर एक्वस सॉल्यूशन में बेसिकली, तो थोड़ा शो करना चाहिए पर लेकिन यहाँ नहीं कर रहा। तो लेट अस सी, हम लोग अपने हिसाब से करते हैं। फिर तो कह रहे हैं कि अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ। तो ये हमें पहला कंपाउंड दिया गया है C6H5 NH2, दूसरा दिया गया है C2H5 NH2, और थर्ड दिया गया है C2H5 ट्वाइस NH, और लास्ट NH। चाहे तो आप अच्छा लगेगा कि इनके IUPAC बोल रहे हैं एनिलीन हो गया, इथाइल अमीन हो गया, डाइथाइल अमीन हो गया, अमोनिया हो गया। तो मैं गैसियस मीडियम में इनकी कंपैरिजन कर रहा हूँ।
तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था, मैं पूरा डिटेल में नहीं जा रहा, कि इस केस में हमारे पास क्या होगा, यहाँ का लोन पेयर किस में इन्वॉल्व होगा, रेजोनेंस में। पिछली वीडियोस देखिएगा आप अनसोल्ड पार्ट की, तो यहाँ का जो लोन पेयर था रेजोनेंस में इन्वॉल्व होगा, तो इसकी बेसिसिटी डिक्रीज करेगी। इस ग्रुप का कैसा इफेक्ट होगा, प्लस साइन, तो इस केस में क्या होगी, बेसिसिटी इंक्रीज होगी, क्योंकि डेंसिटी बढ़ा रहा है नाइट्रोजन के ऊपर। यहाँ पे देखिए दो प्लस साइन, और ज्यादा बेसिसिटी बढ़ेगी, अमोनिया में कोई इफेक्ट नहीं बढ़ रहा। तो अगर मैं अब आपसे पूछूं पहला नंबर किसको दोगे आप बेसिक स्ट्रेंथ में, तो डाइथाइलअमीन को देंगे, क्लियर, पता लग रहा है 2 प्लस आई है। नंबर 2 किसको दोगे, इथाइलअमीन को देंगे। नंबर 3 किसको दोगे, अमोनिया को देंगे। और नंबर 4 किसको देंगे, एनिलीन को देंगे। तो ये आपका बेसिसिटी ऑर्डर रहेगा। तो इसकी मैंने काफी डिटेलिंग पिछली वीडियोस में आपके साथ शेयर की थी। तो क्वेश्चन नंबर था हमारा 3। अब आइए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, अगर मुझे मिल जाता है। सॉरी, ये क्वेश्चन नंबर 4 था बेटा, थर्ड क्वेश्चन नंबर हमारा मिस हो गया, तो मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारे पास। यस, सॉरी, अब मुझे क्वेश्चन नंबर 3 मिला है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में अगर मैं देखूं तो इनका कहना है कि राइट स्ट्रक्चर्स ऑफ आईयू स्ट्रक्चर्स एंड आईयूपीएसी नेम्स ऑफ, पहले केस में क्या कह रहा है ध्यान से सुनिए, द अमाइड which gives propanamine by Hofmann bromamide reaction। तो इनका कहना है कि एक कोई अमाइड है, वो अमाइड को आपने पहचानना है, ये क्वेश्चन मार्क, कि वो अमाइड कौन सी है। उसके बारे में इंफॉर्मेशन क्या दे रहा है कि जब उसके ऊपर Hofmann bromamide डिग्रेडेशन की गई, Br2 KOH अल्कोहल, मैंने आपको पिछली वीडियोस में पूरी डिटेल बताई है इसकी, तो फिर वहां पे हमारे पास प्रोपेनामीन बनी, ये हमारा प्रोडक्ट फॉर्म हुआ इसमें, ये प्रोपेनामीन, अमाइड, तो ये हमारी प्रोपेनामीन बनी। इसने क्या अमाइड बताई। तो अब याद करिए, मैंने कन्वर्जन में भी आपको बताया था कि डिग्रेडेशन मेथड में एक कार्बन कम हो जाता है, तो यानी यहाँ पर जो भी अमाइड रहा होगा उसमें प्रोडक्ट से एक कार्बन ज्यादा होगा। तो हमारे पास प्रोडक्ट में कितने कार्बन है, 3, तो इसका मतलब 100% श्योरिटी है कि जो हमारे यहाँ पर रिएक्टेंट रहा है उस रिएक्टेंट के अंदर 4 कार्बन है। तो हमें 4 कार्बन का अमाइड बनाना है, CH3, ये बन गया हमारे पास। तो ये जो प्रोडक्ट बना हमारा, ये ब्यूटेनामाइड बना है हमारे पास। इस तरह से आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो, क्लियर। सेकंड पार्ट देखिए, द अमाइन प्रोड्यूस्ड बाय होफमैन डिग्रेडेशन ऑफ बेंजामाइड। तो इस बार तो खुद ही दे रहा है, तो इन्होंने यहाँ पे क्या किया, शुरू में ही बेंजामाइड ले लिया, ये बेंजामाइड लिया, और इसके ऊपर होफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन किया, ये किया। सेम कार्बन कम होगा, ये वाला, जैसे ऊपर वाले में ये कार्बन आयल उड़ा था, तो यहाँ पर भी यही होता है। तो लेट अस सी कि हम लोग इसको कैसे शो कर सकते हैं। अब एक बार देखिएगा ध्यान से, तो ये हमारे पास आपका प्रोडक्ट फॉर्म होगा। साइड प्रोडक्ट लिखना चाहे लिख दीजिए, ऐसे इसने साइड प्रोडक्ट यहाँ पर कहीं भी हमसे नहीं पूछा है, ठीक है जी। तो मूव टू नेक्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। 4th मैंने करवा दिया था इससे पहले, तो लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। तो अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखें, अगेन एक कन्वर्जन का मेथड, लेट अस सी कि क्या कन्वर्जन है क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमें कहता है कि हाउ विल यू कन्वर्ट 4 नाइट्रोटोलीन, मैं लिख लेता हूं पहले, ये दिया गया हमें इस तरह से। तो अगर मैं यहां देखूं, टोलीन था मेरा, और 4th पोजीशन पे कौन सा ग्रुप था, नाइट्रो ग्रुप था। हमें इसको कन्वर्ट करना है बेंजोइक एसिड, और बेंजोइक एसिड में दूसरे नंबर पे कौन सा ग्रुप लगाना है, ब्रोमीन। ये कन्वर्जन करना मैंने। अब आप मेरी बात सुनना ध्यान से बेटे, अगर मैं इधर ध्यान से देखूं, मैं यहाँ पे कई सारे काम कर सकता हूँ। सबसे पहले तो कि मैं मिथाइल ग्रुप को अगर ऑक्सीडाइज कर दूं तो कार्बोक्सिलिक तो मेरा आ ही जाएगा। मेरी पहली प्रॉब्लम है, मुझे ब्रोमीन लेके आना है। इसको भी मैं उड़ा सकता हूँ कि इसको मैं पहले एनिलीन में बदल दूंगा NH2 में, फिर डाइजोनियम में बदल के
वीक रिड्यूसिंग एजेंट फॉस्फोरस से ट्रीट कर दूंगा, जो मेरी लास्ट वीडियोस में मैंने आपको बताया। बट लेकिन मुझे दिक्कत क्या होगी कि अगर पहले मैंने इसको टोलिन में कन्वर्ट कर दिया तो फिर ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग हो जाएगा और पैरा मेजर बनेगा, जबकि मुझे कौन सी पोजीशन पे चाहिए, ऑर्थो पे। तो इसलिए मेरे लिए बेटर क्या रहेगा कि मैं फिलहाल पहले इसकी ब्रोमिनेशन कर लूं, क्योंकि इसकी पैरा पोजीशन तो ब्लॉक है नाइट्रो से। तो मैं अभी यहाँ पे क्या करने जा रहा हूँ, सबसे पहले ब्रोमिनेशन करने जा रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे पहले बेटे ब्रोमिनेशन कर, तो ब्रोमिनेशन आप इथेनॉल के प्रेजेंस में कर लीजिए। ये मैंने ब्रोमिनेशन किया, तो अब मेरे पास क्या होगा, यहाँ पर ब्रोमिनेशन होने के बाद जो ऑर्थो पोजीशन है उस पर ब्रोमीन ग्रुप लग गया। तो मेरी आधी प्रॉब्लम तो सॉल्व होगी कि ब्रोमीन तो मुझे मिल चुका है। अब मैं क्या करूंगा, मेरा एम है इस नाइट्रो को मैं उड़ाऊं पहले। तो इस नाइट्रो को उड़ाने के लिए मैंने सबसे पहले यहाँ रिडक्शन की। रिडक्शन आप किसी से भी कर सकते हो, मैं 3HCl से कर रहा हूँ। ये भी मैंने लास्ट वीडियोस में आपको बताया नाइट्रो की रिडक्शन में। अब हमारे पास क्या होगा, ये प्रोडक्ट आ गया मेरे पास कुछ। यहाँ पे कौन सा ग्रुप लग गया, NH। अब मैं क्या करूंगा, इसको डाइसोनियम में बदल दूंगा, NaNO2HCl के साथ। टेम्परेचर 273 से 278 केल्विन करते हुए। तो जब मैं इसको डाइसोनियम में बदलूंगा तो लेट अस सी क्या होगा। ये मेरा ग्रुप बनेगा N2 पॉजिटिव Cl। अब मैंने आपको बताया था कि अगर कभी रिंग खाली करवानी है आपने, तो मैंने दो तरीके बताए थे। तो हम लोग यहाँ पे यूज कर लेते हैं H3PO2 एक्वस में। आप चाहो तो इथेनॉल भी यूज कर सकते थे, मैंने जानबूझ के यूज किया है। तो आपकी रिंग खाली हो जाएगी, ये ग्रुप यहाँ से रिमूव हो जाता है इस प्रोसेस के बाद। तो अब आप अगर देखें तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे टोलिन मिलेगा और ऑर्थो पोजीशन पे ब्रोमीन ग्रुप। फर्दर आप इसकी ऑक्सीडेशन कर दीजिए किसी भी कॉमन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से। तो जो स्टूडेंट्स मेरे पास लाइव क्लास लगाते हैं, तो मैंने आपको बताया था KMnO4 इन प्रेजेंस ऑफ KOH। तो इसकी प्रेजेंस में जो मिथाइल था वो कार्बोक्सिलिक में बदल जाएगा। तो ये पूरा कंप्लीट कन्वर्जन है आपका, जो आप लोग कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर था 13.5। अब आइए बेटा जी इन टेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। तो मैं अगर इन टेक्स्ट क्वेश्चंस शो करूं आपको एक बार फिर से, तो ये एक तरह के अनसोल्व्ड क्वेश्चंस आप देखें तो ये रहे मेरे पास। तो मैं 1 मिनट के लिए इंक लोड कर लेता हूं, उसके बाद फिर मिलता हूं आपको। तो इसमें देखिएगा कि जो फर्स्ट क्वेश्चन है, मैं आपको एक बार फिर बुक शो कर देता हूं अगर आप देख पा रहे हो। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया कि क्लासिफाई द फॉलोइंग अमाइंस एज प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। तो कोई डिटेल तो नहीं पूछी इसने, तो इन्होंने हमसे पूछा है कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। तो मैं 1 मिनट के लिए पहले बना लेता हूँ, फिर वीडियो चलाता हूँ दोबारा। तो देखिएगा ये 4 कंपाउंड दिए गए हैं हमें। अगर आप यहाँ ध्यान से देखें तो इसमें हमसे पूछा गया कि कौन प्राइमरी है, कौन सेकेंडरी है, कौन टर्शियरी है। तो मैंने आपको बड़ा आसान सा रास्ता बताया था। मैंने आपको बताया था कि आप N के ऊपर स्टार डाल, ये डालिए। अब आप N के साथ देखें कि कितने कार्बन अटैच है फर्दर। तो मैं अगर इस N के साथ देखूं तो यही वाला कार्बन अटैच है जिसको मैंने डॉट बनाया है। तो ये कितने डिग्री होगा हमारे पास, 1 डिग्री होगा। अब अगर आप इस N के साथ देखें ध्यान से, तो यहाँ पे एक तो ये है हमारे पास और 2 कार्बन इधर अटैच है। तो कितने डिग्री रहेगा हमारे पास, 3 डिग्री रहेगा। तो अगर मान लीजिए मैं इस N के पास देखूं, तो इस N के साथ तो एक ही कार्बन अटैच है, तो कितने डिग्री रहेगा, 1 डिग्री रहेगा। और अगर मान लीजिए मैं इस N के साथ देखूं तो कितने डिग्री रहेगा, 2 डिग्री रहेगा। तो आई होप आपको क्लियर है यहाँ पे कि किस N के साथ कितने डिग्री बनेगा। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे उन्होंने हमें क्या कहा है, उन्होंने कहा है कि हमें एक फॉर्मूला दिया है C4H11N और उसके अलग अलग आइसोमर्स पूछे हैं हमसे, और उनका IUPAC नेम भी पूछा है और टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म भी पूछी है। तो मैं कोशिश करूंगा कि पूरी डिटेल आपको बताऊं इसकी। तो आप एक बार बोर्ड की तरफ देखिएगा सबसे पहले। तो थोड़ा सा बोर्ड ज्यादा यूज होगा इस बार। कंपाउंड है C4H11N। तो सबसे पहली बात अगर मैं ध्यान से देख पाऊं तो इतने ज्यादा हमारे पास यहाँ पे हाइड्रोजन है, तो पक्का सैचुरेटेड कंपाउंड रहा है। क्लियर है ना। तो हमें इसमें DB निकालने की भी जरूरत नहीं है, ये श्योर सैचुरेटेड कंपाउंड है। तो सबसे पहले आप इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए। पहले आप लोग बना लीजिए इससे जो भी प्राइमरी अमीन पॉसिबल्स है। क्लियर, प्राइमरी अमीन 1 डिग्री। इसके बाद आप थोड़े से गैप पे बना लीजिए जो जो इससे सेकेंडरी अमीन पॉसिबल है। और सेकेंडरी अमीन के बाद फिर बना लीजिए
सेकेंडरी अमाइन पॉसिबल है, ये बनाना है आपने। क्लियर? तो मैं एक बार प्राइमरी अमाइन बना रहा हूँ, कौन कौन से पॉसिबल है। कितने कार्बन है? 4, 1 2 3 4, ये मैंने वैलेंसी बोली। 2 की कमी थी यहाँ, 3 2 2 2। तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो 3 + 2 5 7 2 9 और 2 11, तो 1 डिग्री अमाइन बना। अब मैं 1 डिग्री अमाइन और कैसे बना सकता हूँ कि अगर मान लीजिए मैं इस N को कहीं भी अटैच कर दूं, इनमें से तो 1 ही रहेगा, जैसे मैं आपको शो करता हूँ। अब मान लीजिए सपोज दैट मैंने क्या किया, इसको सेकंड पे अटैच कर दिया यहाँ पे। तो अगर आप लोग एक बार ध्यान से देखें, आपको लग रहा है 2 है, पर लेकिन 2 नहीं है, 1 डिग्री है। अब इसके ऊपर स्टार डाल के देखिए एक बार, कितने कार्बन से अटैच है? आगे 1 कार्बन से अटैच है, तो अभी भी ये कौन सा रहेगा हमारे पास? 1 डिग्री अमाइन रहेगा। तीसरी पॉसिबिलिटी में मैं क्या करूँ कि अगर मैं यहाँ पर इसको तो यही रहने देता हूँ, ये जो 4 कार्बन की चेन थी इसको 3 में कन्वर्ट करूँ, मीन्स बोर्ड पे देखिएगा लाइक दैट, मैं इसको इस तरह से कन्वर्ट कर रहा हूं। अब एक बार चेक करके देखो, क्या इस अमाइन की डिग्री चेंज हुई? बिल्कुल भी नहीं, ये 1 डिग्री रहेगा हमारे पास अभी भी। क्लियर? एक लास्ट और मैं कर रहा हूं, अगर अब आप यहां देख पाएंगे तो यहां पर भी स्टिल मेरे पास कितने डिग्री अमाइन रहेगा? 1 डिग्री अमाइन रहेगा। क्लियर? फिर मैं आता हूं 2 डिग्री। 2 डिग्री में क्या होता है, पहले ही बना लेते हैं। 2 कार्बन की चेन होती है इसके पास, एक तो पक्का हाइड्रोजन ही रहेगा। टोटल कार्बन कितने आपके पास? 4। तो मैं क्या करूं, इधर कितने कार्बन रख दूं एक बार के लिए? 3 कार्बन। इधर कितने कार्बन रखूं? 1 कार्बन। एक तो ये बन गया 2 डिग्री अमाइन। और क्या पॉसिबिलिटी कर सकता हूं मैं इसमें? मैं एक काम कर सकता हूं कि दोनों तरफ 2 2 कर दूं, 2 कार्बन लेफ्ट साइड, 2 कार्बन राइट साइड। वैलेंसी पूरी कर दीजिए, ये मैंने वैलेंसी पूरी की। तो ये भी कितने डिग्री रहा मेरे पास? 2 डिग्री। और क्या कर सकता हूं, ये जो चेन थी इसको 2 कार्बन का बनाऊं और 1 कार्बन को साइड, मींस थर्ड बना रहा हूं इसका, यहाँ पे 1 2 और ये थर्ड। क्या बन सकता है? ये बन सकता है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये अभी भी कितने डिग्री रहा है, चेक कर लीजिए, 2 डिग्री रहेगा। अब लास्ट आ जाइए कि मैं टर्शरी बनाता हूँ। टर्शरी में तो मेरे पास ज्यादा ऑप्शन नहीं है, क्योंकि मुझे 3 चेन लेनी पड़ेंगी। तो 2 चेन तो मैं 1 कार्बन की ही लेता हूँ लाइक दिस, और 1 चेन जो मैंने ली वो 2 कार्बन की ले ली, कुछ इस तरह से। क्लियर सबको? अब उन्होंने कहा कि इनके IUPAC नेम लिखिए, तो मैं अगर IUPAC में यहाँ बात करूँ आपसे, 1 2 3 4 कार्बन है, तो वर्ड रूट क्या होगी? ब्यूट एन अमाइन। तो क्या नाम पड़ेगा इसका? ब्यूटेन अमाइन। क्लियर? तो जहां मुझे लगेगा कि मुझे बताना चाहिए वहीं मैं नाम लिखूंगा। अभी इस केस में मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया था, इसको एज ए यू कैन से फंक्शनल ग्रुप भी ट्रीट करना है, लेकिन कोई ये मेन फंक्शनल में नहीं आता ऐसे। तो इसको छोटा नंबर देना है, पर पहला नंबर नहीं देना। तो नंबर 1 यहाँ हो गया, 2 3 4, तो क्या नाम पड़ेगा इसका बोलो तो? ब्यूट प्राइमरी एन, और 2 पे अमाइन, तो क्या नाम पड़ गया? ब्यूटेन 2 अमाइन। क्लियर सबको? अब इधर आइए आप, जो आपको ऊपर वाले केस में दिखाई दे रहा है उसका अगर हमें नाम लिखना है, तो मेन चेन कितने कार्बन की बनेगी? 3 कार्बन की। तो ये क्या होगी? ऐसे साइड चेन। तो मैं क्या नाम लिखूंगा इसका? 2 मिथाइल प्रोपेनामाइन। तो इस तरह से आप इसका नाम लिख सकते हैं। आई होप बेटा अब आप इसका भी नाम लिख लोगे। तो इस केस में भी मेरे पास कितने कार्बन की चेन बन रही है? 3 कार्बन की चेन बन रही है। तो 2 पे कौन है? मिथाइल, और 2 पे कौन आएगा मेरे पास? अमीनो आएगा। तो आप लोग इसको एज ए अल्केन लिखिए। तो क्या लिखूंगा मैं इसमें, अगर आप देख पा रहे हो ध्यान से? अमाइन की तरह लिखना चाहे तो अमाइन भी लिख दीजिए, 2 मिथाइल प्रोपेन 2 अमाइन। तो अगर मैं इसका नाम लिखूंगा तो क्या पड़ेगा? 2 मिथाइल प्रोपेन 2 अमाइन। नेक्स्ट आइए इधर, इनकी नेमिंग में मैंने आपको स्पेशल बताया था कि जो लंबी चेन है वो नाइट्रोजन के साथ चली जाती है। तो मेन चेन को पहले कितने लिखना है? कितने कार्बन है? 3। तो क्या नाम पड़ेगा इसमें? प्रोपेनामाइन। तो ये नाम पड़ेगा हमारा प्रोपेनामाइन। और एन के साथ कौन है? छोटी चेन 1 कार्बन की, एन मिथाइल। क्लियर? अब मैं अगर इधर आऊं तो इधर क्या नाम पड़ेगा? इधर भी 2 कार्बन है, इधर भी 2 कार्बन है। 2 कार्बन के लिए एन
इथाइल इथेनामाइन। तो अभी इस तरह से इसका नाम लिख सकते हो। थर्ड वन आप अपने आप ट्राई करिए, क्या नाम पड़ रहा है इसका, ठीक है। इसको आप आइसोप्रोपाइल मान के भी चल सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं होती। तो आई पहले आता है या एम पहले आता है, आप देखिए। तो आई पहले आता है तो क्या नाम पड़ेगा इसका, एन मिथाइल, या आप लोग चाहें तो मिथाइल आइसोप्रोपाइल अमीन, इस तरह से भी इसका नाम लिख सकते हैं। तो जैसे आपका मन करे आप इसमें उस तरह से नेमिंग के लिए जा सकते हो, या फिर आप लोग लिख सकते हो एन मिथाइल, जो आईपीएससी में आ रहा है वो बता रहा है। तो क्या नाम लिख सकते हैं यहाँ पे, एन मिथाइल, कितने कार्बन है, 3, 1 2 3, तो प्रोपेन 2 अमाइन। तो इस तरह से आप नेमिंग कर सकते हो। इधर वाले में आइए, तो मेन चेन कितने कार्बन की है, 2 की, तो ये तो इथेनामाइन तो होगा ही होगा। एन के ऊपर मिथाइल है, एन के ऊपर मिथाइल है, तो क्या नाम पड़ेगा, एन एन डाई मिथाइल और इथेनामाइन। तो इस तरह से बेटा जी आप इनके नाम लिख सकते हो। अब इन्होंने इसमें एक क्वेश्चन और पूछा है कि ये कौन सी आइसोमेरिज्म शो कर रहे हैं। तो हमारे पास जो आइसोमेरिज्म होती थी, अगर मैं आपसे बात करूं तो कई तरह की होती थी। जैसे एक होती थी चेन आइसोमेरिज्म, जिसमें हम चेन की लेंथ बदल देते थे। एक होती थी पोजिशनल आइसोमेरिज्म, उसमें फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज हो जाती थी। एक होती थी मेटामेरिज्म, उसमें फंक्शनल के दोनों तरफ नंबर ऑफ कार्बन चेंज हो जाते थे। एक होती थी फंक्शनल, उसमें फंक्शनल ग्रुप बदल जाता था। तो मैं आपको एक बार शो करता हूँ सारी चीजें, ध्यान से देखिएगा। अब मैं एक काम करता हूँ, मैं जितने भी आइसोमर्स बने हैं इनको नंबर दे देता हूँ पहले, फिर मेरे लिए बताना आसान हो जाए। तो अगर आप देखें तो मैं इसको नंबर 1 दे रहा हूँ, ठीक है, इसको नंबर 2 दे रहा हूँ, इसको नंबर 3 दे रहा हूँ, इसको नंबर 4 बोल रहा हूँ, इधर आइए इसको नंबर 5 बोल रहा हूँ, इसको नंबर 6 बोल रहा हूँ, इसको नंबर 7 और इसको नंबर 8। तो जो 1 डिग्री अमाइन, 2 डिग्री अमाइन और 3 डिग्री अमाइन में जो भी है वो एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर्स हैं। कौन कौन फंक्शनल आइसोमर्स हैं, 1 3 2 4, किसके, 5 6 के या फिर 8 के। तो यानी सीधी भाषा में कहूं तो 1 डिग्री अमाइन, 2 डिग्री अमाइन और जितने भी 3 डिग्री अमाइन है, दे आर फंक्शनल आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। दूसरी बात, मेटामर में क्या होता है कि दोनों तरफ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स चेंज हो जाते हैं। तो अगर आप इस केस में देखें, यहाँ इसके राइट साइड कितने कार्बन है, 1, लेफ्ट साइड कितने हैं, 3, यहाँ कितने हैं, राइट साइड 2, लेफ्ट साइड 2, यहाँ पे बेशक 1 है पर लेकिन यहाँ चेन के तौर पे हो गया। तो ये जो तीनों है 5 6 7, एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, मेटामर्स कहलाएंगे। हो जाएगा ये भी आपका। चेन आइसोमर में चेन की लेंथ बदल जाती है। तो यहाँ कितने कार्बन की है मेन चेन, 4 की है, क्लियर। पर लेकिन इधर देखो तो कितने कार्बन की है, 3 की है, ठीक है। इधर देखो तो कितने की है, 3 की है। तो ये चेन आइसोमर्स हो गया, किसके साथ, 1 3 1 4, क्लियर। तो इस तरह से आप लोग, फिर एक बार फिर बता देता हूं, चेन आइसोमर्स में चेन की लेंथ बदलेंगे, पोजिशनल आइसोमर्स में फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन बदलेंगे, मेटामर्स में नंबर ऑफ यू कैन से जो फंक्शनल ग्रुप्स हैं वो बदले जाएंगे, और लास्ट जो आया वो हमारा आया जो भी था, शायद मेटामर था, तो उसमें नंबर ऑफ यू कैन से कार्बन एटम बदल जाते हैं दोनों तरफ फंक्शनल। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर आई थिंक 13.3, फिर कन्वर्जन है। तो यहां पे आपको क्या करना है, कन्वर्ट करना है बेंजीन इनटू एनिलीन के अंदर। तो ये मेरे पास बेंजीन है गिवन, ये बेंजीन है, और ये मेरे पास एनिलीन है। तो आप लोगों को कुछ तो यहीं से अंदाजा होना शुरू हो जाता है, साफ पता लग रहा है कि नाइट्रेशन का केस है, कि पहले नाइट्रेशन करनी पड़ेगी। तो मैं पहले नाइट्रेशन कर देता हूं, कंसंट्रेटेड HNO3 इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4। तो मेरी जो रिंग होगी बेंजीन की, उसके ऊपर कौन सा ग्रुप लगेगा बेटा जी, NO2 ग्रुप लग जाएगा। लगा NO2 ग्रुप। अब मैं क्या करूंगा, अब आप कोई भी रिडक्शन कर दीजिए इसकी, ये रिडक्शन चाहे LiLH4 से करिए या वट एवर यू वांट, किसी से भी करिए, तो आप यहाँ पे रिडक्शन कर सकते हो। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या करना है हमें, नेक्स्ट करना है हमें बेंजीन इंटू NN
डाइमिथाइल एनिलीन, ये कन्वर्जन करना है। तो ये हमारा बेंजीन था और ये था बेटा जी हमारा NN डाइमिथाइल एनिलीन। तो आप कैसे करेंगे? बहुत नॉर्मल केस है। एनिलीन तो आपको मैंने पिछला कन्वर्जन बताया, सेम कर लिया, हो जाएगा ना NO2 फर्दर रिडक्शन। फिर आप इसको ट्रीट करिए मिथाइल क्लोराइड के साथ, होफमैन इथेनॉल के प्रेजेंस में, बेशक मात्रा को कोई जरूरत नहीं है, वही HCl साइड प्रोडक्ट निकलेगा। तो ये आपका पहला स्टेप बनेगा। तो यहाँ पे कौन सा ग्रुप लग गया, मैं अगर पूछूं तो मिथाइल ग्रुप लग गया, H लगा। फिर फर्दर एक बार फिर से किसके साथ, मिथाइल क्लोराइड के साथ ट्रीट करिए। तो ये आपका कन्वर्जन नंबर था सेकंड। अब आइए कन्वर्जन नंबर थर्ड, ये और भी आसान होता है, ध्यान से देखिएगा एक बार। थर्ड क्वेश्चन में मैं अगर देखूं तो मुझे दिया गया है क्लोरीन है, CH2 है, फिर क्लोरीन है। इसको मुझे कन्वर्ट करना है, जैसे कि बुक में लिखा हुआ है, आप देख पा रहे हो, हेक्सेन 1,6 डाइअमाइन के अंदर ये कन्वर्जन करना है। क्लियर? तो कुछ भी नहीं है, 4 कार्बन से कितने बनाने हैं, 6। तो साइनाइड मेथड लगेगा, इसको ट्रीट कर दो KCN अल्कोहल के साथ। कितने मोल ले लेंगे, 2 मोल। तो Cl को रिप्लेस करके Cn आ जाएगा, Cl को रिप्लेस करके Cn आएगा। तो अगर मैं अब इसको बनाऊं तो क्या बनेगा मेरा, ये बनेगा, यहाँ पे इस तरह से शो कर सकते हो आप लोग, ये बन गया मेरे पास। अब हम लोग क्या करेंगे, इसकी फर्दर हम लोग इसकी रिडक्शन करेंगे। तो ये मेरी रिडक्शन की LiLH4 किसके प्रेजेंस में, ड्राई ईथर। जैसे ही आप करोगे तो आपका प्रोडक्ट तैयार हो जाएगा। कैसे ये रिडक्शन होती थी, याद करो, CH2 कौन सा ग्रुप लगा, NH2, फिर बीच में अब ऐसे शो कर दीजिए, कितने आएंगे, 4, फिर कौन आएगा, CH2 NH2, आपका बन गया हेक्सेन 1,6 डाइअमाइन। तो आई होप कि आप लोग इसको भी कर लेंगे। अब आइए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो लेट अस सी कि क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या कहता है, ढूंढता हूं मैं, मुझे मिल जाता है तो यस। तो क्वेश्चन नंबर जो 4 है, अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ। और फर्दर क्वेश्चंस मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करता हूं, क्योंकि वीडियो लंबी हो रही है, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूं।